सुनूंगी अपनी, करूंगी अपनी। गौरी की सहेलियां स्मिता और सोना कुछ दिनों के लिए गौरी के घर रहने आई थी। अगले कुछ दिनों बाद, गौरी, अगले कुछ दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे रेंट से ना एक घर मिल गया है, जल्दी हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। सिर्फ 15 दिन तो हुए तुम्हें यहाँ आए हुए और तुम जाने की बातें कर रही हो। क्या हुआ, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अरे नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम छोटे बच्चे थोड़ी ना है, हमें समझ में आता है। तुम्हारे घर वालों को हमारे यहाँ रहने से दिक्कत हो रही है, खास करके तुम्हारी भाभी को। अरे लेकिन भाभी सब कुछ कर तो रही है, उन्होंने तुम्हें कभी कुछ कहा तो नहीं है? यही तो चाल है तुम्हारी भाभी की। तुम्हारे सामने वो अच्छी बनती है, लेकिन हमसे पूछो वो कैसी है। तुम ना भोली हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कम और तुम्हारी भाभी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। देख रहे हैं हम पिछले कुछ दिनों से। यूँ ही नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर वालों के आगे पीछे घूमती है। तुम्हारी जगह जो लेनी है उन्हें इस घर में, ये अच्छा खाना बनाना, सबकी देखभाल करना, ये बस नाटक है। असलियत में वो घर वालों के दिल में जगह बनाकर तुम्हें इस घर से भगाना चाहती है। तुम्हारी भाभी तुम्हारी शादी की रट लगा कर बैठी है। ज़िंदगी में करने के लिए कितना कुछ है, लेकिन नहीं, वो बस तुम्हारी शादी करना चाहती है। शादी करके किसका भला हुआ है? अब मुझे ही देखो, शादी का लड्डू खाने के बावजूद मैं तो अकेली हूँ, तलाक हो गया है मेरा। काम काज को लेकर भी तुम्हारी भाभी तुम्हें कितना टोकती रहती है, ये मत करो, वो मत करो, इतने बजे उठो, यही खाओ, यही पहनो। भाई मैं तो पक गई, 15 दिन में पता नहीं तुम कैसे रहती हो तुम्हारे घर वालों के साथ। भाभी मुझे जो भी समझाती है वो मेरी भलाई के लिए है। आगे जाकर मैं किसी के घर की बहू बनूंगी तो उस घर में मेरी हर कोई तारीफ करे, इसलिए भाभी मुझे अभी से सब सिखा रही है। हे भगवान, कितनी भोली हो गौरी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता क्या? ये तुम्हारी भाभी का दिखावा है। यही सब नाटक करके तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भैया को अपने पल्लू से बांध लिया है। तुम्हारे माँ बाप को भी वो इशारों पर नचा रही है और अब तुम्हें भी अपनी भाभी जैसा बनना है। कल मेहमान आए थे, उनके सामने तुम्हारी माँ तुमसे पहले तुम्हारी भाभी की तारीफ कर रही थी। सावनी इतनी सुंदर है, सावनी इतना अच्छा खाना बनाती है, सावनी समझदार है, सावनी पूरा घर संभालती है, हमारी देखभाल करती है। ओह माय गॉड, और न जाने क्या क्या। तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है भी नहीं एक्चुअल में, लेकिन तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारी भाभी को कुछ ज़्यादा ही सर पर बिठा रखा है। हम आए तब से देख रहे हैं, खाना तुम्हारी भाभी के पसंद का, घर में बर्तन तुम्हारी भाभी के पसंद के, कोई मेहमान आएगा तो उनके लिए क्या खरीदना है ये तुम्हारी भाभी देखेगी। ऐसा लगता है कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे घर वालों को वश में कर लिया है। वक्त रहते ही तुम अपना देखना शुरू कर दो। ये परिवार वाले, इनका प्यार कुछ नहीं होता, ये बस दिखावा होता है, दिखावा। घर, संस्कार, इज्जत, इस नाम पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बांध कर रखा है। ना मौज मजा करने देते हैं तुम्हें और ना ही कहीं घूमने देते हैं। तुम कौन से कपड़े पहनोगी ये भी तुम्हारे मम्मी पापा डिसाइड करते हैं। ऐसा कभी होता है क्या भला? तुम्हें ना पूरा बोरिंग बना दिया है तुम्हारे घर वालों ने। लेकिन गौरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें भी हमारी तरह बोल्ड एंड ब्यूटीफुल रहना अच्छा लगता है ना, तो तुम इन घर वालों की बकवास सुनना आज से बंद कर दो। हम है ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। 4 दीवारों के अंदर घुटन भरी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हमारी ज़िंदगी में चिल करे, जो मन चाहे पहने, जहाँ मन चाहे वहाँ घूमे, देर रात तक पार्टी करे, मौज मज़ा करे। यही तो लाइफ है। ये शादी और काम धाम में क्या ही रखा है? ये सब बकवास है। तुम अपने घर वालों की ना सुनो, नहीं तो ससुराल जाकर तुम्हें बर्तन ही मांजने होंगे। अब आज का ही ले लो। तुम्हारे घर में पूजा है, लेकिन कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछ रहा। पूजा का सामान, मेहमान, सब कुछ तुम्हारी भाभी देख रही है। सुबह से देख रहे हैं हम कैसे तैयार होकर सब मेहमानों के आगे पीछे कर रही है। तुम्हारी माँ कह रही है पूजा में भी तुम्हारी भाभी बैठेगी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कहीं का नहीं रखा। देखो, हमसे ना तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाएगा, इसलिए हम अगले 2 दिनों में हमारे रेंट के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन हम तुम्हें पराया नहीं कर रहे हैं। जब भी तुम्हारा मन चाहे तुम हमारे घर में आ सकती हो। हम तुम्हारे घर वालों जैसे नहीं है। चाहे जो भी हो, तुम हमारी सहेली हो और हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। स्मिता और सोना की बातें सुनकर गौरी सोच में पड़ जाती है। स्मिता और सोना ने उसके ऐसे कान भरे थे कि उनकी कही हुई हर बात गौरी को अब सच लगने लगी थी। अगले 2 दिनों में स्मिता और सोना उनके रेंट के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ गौरी का अपने घर वालों के साथ बर्ताव बदल जाता है। माँ, मेरे पास के सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, मुझे और पैसे चाहिए। अरे गौरी, परसों तो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना खर्च के लिए, वो भी खर्च हो गए क्या? भाभी, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ ना। पैसे भले ही आपने दिए थे, लेकिन इस घर में हर पैसा मेरे भाई की कमाई का आता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको हिसाब किताब देने की कोई ज़रूरत है। गौरी, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया।
अच्छे से समझती हूँ आपको और आपके हर एक इरादे को। ये भोलेपन का नाटक ना किसी और के सामने जाकर करना, मेरे सामने नहीं। गौरी, ये क्या तरीका हुआ अपनी भाभी से बात करने का? अभी तक तो तुम अपने भाभी को दोस्त समझती थी, पता नहीं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया है। हर बात को लेकर हर किसी से झगड़ा कर रही हो, घर वालों से ऐसा बर्ताव कर रही हो जैसे हम तुम्हारे दुश्मन हैं। विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारी गौरी हो। पता नहीं ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है। कल पीहू ने तुम्हारे पर्स को हाथ लगाया तो तुमने कितना तमाशा किया, उस पर भी हाथ उठा रही थी तुम। पीहू में तुम्हारी जान बसती है, लेकिन आजकल तुम्हें तुम्हारे गुस्से के सामने पीहू भी दिखाई नहीं दे रही। माँ, मुझे कौन क्या सिखा रहा है ये सब आप छोड़ो। आप अपनी बहू से काफ़ी कुछ सीख रही हो। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बहू की पड़ी है। हर किसी के सामने सिर्फ बहू की तारीफ करना, हर चीज़ पे बहू को इंपॉर्टेंस देना। बेटी आपके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। पता नहीं मैं इस घर में रहती क्यों। ये मुझे घर नहीं कैद खाना लग रहा है अब, क्योंकि यहाँ मुझे क्या लगता है इसकी कदर तो किसी को नहीं है। माँ जी, आप शांत हो जाइए। गौरी की बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। देखा कितना अच्छा नाटक करती है आपकी बहू। माँ, भाभी आपको यही दिखाना चाहती है कि देखो गौरी कितनी गुस्से वाली है, कितना तमाशा करती है, लेकिन मुझे देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, हर बात को कैसे अच्छे से संभालती हूँ। दोगली कहीं की। गौरी की बातें सुनकर सावनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी गुस्सा होकर अपनी सहेलियों के घर चली जाती है। क्या वो गौरी, रो क्यों रही हो? अरे उसकी भाभी, उसी ने कुछ किया होगा। पता नहीं मेरी भाभी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ को लेकर तमाशा करना उनकी आदत हो गई है। आज घर से निकलते वक्त मैंने माँ से पैसे मांगे तो भाभी मुझसे हिसाब मांगने लगी, कहने लगी कल ही तो दिए थे। उनकी बातों से पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया, वो भी मुझसे झगड़ा करने लगी। देखो आ गई ना बात हमारे पर। यही तो बात समझाने की कोशिश कर रहे थे हम तुम्हें, लेकिन तुम थी कि मेरा घर, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे अपने, इसी बात की रट लगाए बैठी थी। कोई किसी का नहीं है। वो लोग तुम्हें अपना समझती ही नहीं है। उन्हें बस तुम पर जिम्मेदारियाँ थोपना, तुम्हें भला बुरा कहना, तुमसे काम करवाना, यही सब आता है। ये परिवार और उनका प्यार सच होता ही नहीं है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें अपना समझने का बस नाटक करते हैं, क्योंकि उन्हें पट्टी पढ़ाने वाली तुम्हारी भाभी जो बैठी है तुम्हारे घर में। मैं तो कहती हूँ तुम भी सिर्फ पैसों तक ही उनसे रिश्ता रखो। ये शादी वादी का चक्कर अपने दिमाग से निकाल दो। उनसे पैसे लेना, अच्छी खासी शॉपिंग करना, क्लब में जाना, पार्टी करना, ये सब करना शुरू कर दो। यही तो ज़िंदगी है। अगर पूरी ज़िंदगी तुम इसी तरह सबका सुनती रहोगी, हर एक की मर्ज़ी का ख्याल रखोगी, तो खुद के मन का कब करोगी? वैसे भी पार्टी करना, देर रात तक बाहर घूमना, छोटे कपड़े पहनना गलत थोड़ी ना है। और तुम्हारी भाभी जो संस्कारी बनने का नाटक करती है ना, वो भी शादी से पहले पार्टी शोर शराबाई करती होगी। वो तो ससुराल वालों के सामने लड़कियां अच्छा बनने का नाटक करती हैं। तुम लोग सही कह रहे हो। मेरे घर में मेरी किसी को नहीं पड़ी, उन्हें मैं सिर्फ एक बोझ लगती हूँ। ये लोग सुबह शाम एक ही बात करते हैं, मेरे लिए रिश्ता आया है, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। सच तो ये है कि मेरे अपने ही मुझे घर से भगाने पर तुले हैं। अब दिखाती हूँ मैं उन्हें कि गौरी क्या चीज़ है। अब से मैं अपने मन की सुनूंगी और अपने मन का ही करूँगी। गौरी पहले ही गुस्सा थी। स्मिता और सोना ने उसके गुस्से को अब और बढ़ाया था। जो बात सच नहीं थी वो भी स्मिता और सोना गौरी को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे थे। गलत फहमी की शिकार हुई गौरी स्मिता और सोना की हर बात को सच्चाई समझ कर बैठी। स्मिता और सोना ने गौरी के कान इतने अच्छे से भरे थे कि गौरी को अपने ही परिवार वाले अब दुश्मन लगने लगे थे। अब गौरी वही सब कर रही थी जो उसके परिवार वालों को पसंद नहीं था। सावनी, ज़रा गौरी को फ़ोन करके तो देखो, बेचारी बच्ची सुबह गुस्से में बाहर गई थी, कितनी रात हो गई अभी तक नहीं आई। गौरी को तो घर आने में इतनी देर कभी नहीं होती। माँ जी, मैं गौरी को पिछले 1 घंटे से फ़ोन कर रही हूँ, ना तो उसका फ़ोन लग रहा है ना वो घर आई है। पता नहीं कहाँ रह गए। लगता है सुबह का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। माँ जी, हम दोनों जाकर गौरी को देख आते हैं। शायद गौरी उसके वो दोस्त नहीं है क्या, स्मिता और सोना, उसके साथ उनके घर पर हो। सावनी और राजवीर गौरी को ढूंढने बाहर जा रहे थे, तब गौरी घर आती है। गौरी, ये कोई टाइम है घर आने का? तुम्हें देर होने वाली थी तो फ़ोन या मैसेज करके हमें बता देती। इतनी रात को घर अकेले आने की क्या ज़रूरत है? और तुमने ये क्या पहना है? घर से तो तुम अलग कपड़े पहन कर गई थी। माँ, मुझ पर ध्यान रखने के अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आप नहीं तो फिर ये भाभी मुझे सवाल पर सवाल पूछते रहते हो। ज़िंदगी मेरी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की डोर आप लोगों के हाथ में है। तुम्हारी रोक टोक से, सवालों से तंग आ गई हूँ मैं। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। सच तो यह है कि आप लोग मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। जिन चीज़ों से मैं खुश होती हूँ उन सारी चीज़ों से आपको नफरत है, दिक्कत है। आप अपना देखो, मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे तरीके से जीने दो।
और आप सब लोग एक बात कान खोलकर सुन लो, आज से मैं इसी टाइम पर घर आऊंगी, देर रात तक इसी तरह पार्टी करूंगी, जब मन चाहे तब अपने दोस्तों से मिलने जाऊंगी और यही कपड़े पहनूंगी। गौरी, ये क्या तरीका है बात करने का? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो। तुम इतनी रात गए घर पर आओगी, ऐसे कपड़े पहनोगी तो लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? अभी भी आप लोगों को मोहल्ले वालों की पड़ी है, मेरी खुशी किसमें है ये बात आपकी समझ में नहीं आती? आप लोगों से अच्छी तो मेरी वो सहेलियां हैं जिन्हें मेरा दुख समझ में आता है, जो मुझे सच में अपना मानती हैं। छोड़ो, मुझे आप लोगों से बात ही नहीं करनी। सब लोग गौरी को आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन सबको नज़रअंदाज करके गौरी अपने कमरे में सोने चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। गौरी सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। सोना और स्मिता गौरी को हर रोज़ कुछ न कुछ उल्टा सीधा सिखा रही थी। सोना और स्मिता की बातों में आकर अब गौरी पूरी तरह से अपने घर वालों के खिलाफ हो गई थी। कुछ समय बाद, गौरी, अब तो तुम 23 साल की हो गई हो बेटा। पिछले कुछ दिनों से हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है वो सब भूल जाओ। हमसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो हम तुम्हारी माफ़ी मांगते हैं, लेकिन बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो। ये देर रात से घर आना, पार्टी करना, बेढंग के कपड़े पहनना हमारे घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो ना, मुझसे वादा करो कि आज से तुम ये सब छोड़ दोगी। मुझसे माफ़ी मांगी जा रही है। जब देखो तब मुझ पर गुस्सा होने वाली मेरी माँ आज मुझे प्यारी बेटी कह रही है। ज़रूर दाल में कुछ काला है। अरे किस सोच में पड़ गई बेटा? ये देखो कितना अच्छा लड़का है, उसने तुम्हें सामने से पसंद किया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए बड़े ख़ानदान का रिश्ता आया है। अच्छा, तो ये बात है, मेरे लिए रिश्ता आया है, इसलिए मुझसे प्यारी प्यारी बातें हो रही है। इस घर में मैं मर भी जाऊं तो किसी को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग मुझे अपना मानते ही नहीं हो। जब देखो तब मेरी शादी की रट लगाए बैठे रहते हो। आप लोगों को मेरे इस घर में रहने से दिक्कत हो रही है, इसलिए आप लोग मेरी शादी की जल्दी कर रहे हो, ताकि मैं जल्दी से शादी करूं और इस घर से चली जाऊं। आप लोगों को क्या लगता है, आपकी चाल नहीं समझती मैं? गौरी, तुम हमें समझने में गलती कर रही हो। तुम्हें हम पर गुस्सा है ना, तो पूरा गुस्सा निकालो, हमसे झगड़ा करो, हमें डांटो, लेकिन अपना गुस्सा ऐसे तुम्हारे लिए आए हुए रिश्ते पर तो मत निकालो, क्योंकि अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। गौरी, अगर तुम इस लड़के से शादी करोगी तो तुम खुशी से रहोगी। बहुत अच्छा लड़का है। आप लोगों को क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? जो आप लोग कहोगे वही करूँगी। वैसे भी शादी करके किसका भला हुआ है? मेरी वो दोस्त स्मिता, उसकी भी शादी हुई थी, लेकिन साल भर में डिवोर्स हो गया। सोना तो शादी ही नहीं करना चाहती। अब मैं भी उनकी तरह ज़िंदगी भर अकेले रहूँगी। सुबह देर तक सोना, मौज मस्ती, देर रात तक पार्टी करना और ज़िंदगी जीना, यही सुखी जीवन है। सोना और स्मिता ने मुझे सुखी जीवन का राज बताया है और अब मैं वैसी ही ज़िंदगी बिताऊंगी। आप लोग आपके दिमाग से मेरी शादी का ख्याल निकाल दो। आपकी प्यारी प्यारी बातों में आकर मैं शादी नहीं करने वाली। आप लोगों से अच्छी तो मेरी सहेलियाँ हैं। कितना सोचती है मेरे बारे में, कितना प्यार करती है मुझे। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हम लोग तुम्हारे दुश्मन हैं और तुम्हारी सहेलियाँ तुमसे सच्चा प्यार करती है? तो ठीक है, आज से इस घर में रहकर तुम्हारे ये बेवजह के तमाशे, झगड़े हम नहीं सहने वाले। तुम सुधरना नहीं चाहती हो तो जाओ, जाकर तुम्हारी सहेलियों के साथ रहो। आज तक मैं तुम्हें जो पैसा देता था उसी से तुम पार्टी करती थी ना, वही पैसे तुम अपने दोस्तों पर उड़ाती थी। लेकिन आज से मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जो कुछ मांगना है वो अपने दोस्तों से मांगो और उन्हीं के साथ रहो। हम भी देखते हैं तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हें कितने दिन संभालती हैं। अच्छा किया भाई, आपने खुद ही मुझे इस घर से निकाल दिया। वैसे भी रोज़ रोज़ आप लोगों का मुंह देखकर मैं परेशान हो गई थी। भाई, आपको क्या लगता है मेरी सहेलियाँ मुझे उनके घर पर रहने नहीं देंगी? मेरी सहेलियों ने मुझसे दोस्ती सिर्फ पैसों के लिए नहीं की। देखना भाई, आपका ये भ्रम एक दिन ज़रूर टूटेगा। गौरी गुस्से में स्मिता और सोना के घर चली जाती है। क्या हुआ गौरी, तुम गुस्से में क्यों लग रही हो? अरे मेरा भैया के साथ झगड़ा हो गया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। कह रहे थे अब वो मुझे 1 रुपया नहीं देंगे। अच्छा किया ना उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं आप लोगों के साथ रहूँगी, हम साथ में ना खूब मज़े करेंगे, रोज़ पार्टी करेंगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या गौरी? हमारे पास खुद के खर्चे के लिए पैसे नहीं है, हम तुम्हें कहाँ से संभालेंगे? और वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है, मैं उदयपुर जाने वाली हूँ। मुझे इन सारी बातों में मत घसीटो। हाँ, और मुझे भी मुंबई में जॉब मिल गया है। मैं भी अगले कुछ दिन में ये शहर छोड़ने वाली हूँ और फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड भी मुंबई का है। तुमने अपने घर वालों से झगड़ा क्यों किया? हैं? तुम लोगों ने मुझे मेरे घर वालों के बारे में उल्टा सीधा बताया। तुम लोगों की ये पार्टी, शोर शराबा, घूमना फिरना, इसमें मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। मैंने तुम्हारे चक्कर में कई जॉब छोड़ दिया और अब जब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया है तो तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर भाग रही हो। और स्मिता, तुम तो कह रही थी शादी करके किसका भला हुआ है,
और तुम खुद शादी कर रही हो? हाँ तो जिंदगी भर अकेला कौन रहेगा? वो तो बस मैंने ऐसे ही कहा था क्योंकि मैं गुस्से में थी। लेकिन तुम्हें तुम्हारी अकल नहीं है क्या? पार्टी करने के लिए, खुशी से जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे। और वो अब तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे भैया ने तुम्हें घर से जो निकाल दिया है। गौरी की हालत अब बहुत बुरी हो गई थी। अब तक प्यार दोस्ती का दिखावा करने वाली सोना और स्मिता भी उस पर हंस रही थी। न जाने क्या क्या सोना और स्मिता गौरी को सुना रही थी। गौरी की दोनों आंखों में से आंसू बह रहे थे। गौरी ने पिछले कुछ दिनों में अपने परिवार वालों को कई बार बेइज्जत किया था। गौरी को हर एक पल याद आ रहा था, हर एक बात याद आ रही थी। गौरी को यकीन हो गया था स्मिता और सोना उसकी सहेलियां है ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ गौरी के पैसे देखकर गौरी से दोस्ती की थी। गौरी को यकीन हो जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही अपने हैं, बाकी सारे रिश्ते इस दुनिया में मतलब के हैं।